Hello बच्चों, let's see this question. This question says, why is cambium considered to be a lateral meristem? ऐसा क्यों होता है cambium को lateral meristem माना जाता है? So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is secondary growth. Secondary growth. Secondary growth किसमें? वैसे तो stems और roots दोनों में होती है, हम यहाँ पे stem का देख लेते हैं. So what happens in this कि जो lateral meristem होता है, lateral मेरिस्टेम is responsible for secondary growth. secondary growth के लिए lateral मेरिस्टेम responsible होता है. lateral मेरिस्टेम को और किस नाम से जानते हैं? cylindrical मेरिस्टेम. मेरिस्टेम तो इसकी वजह से क्या होता है? there is plant girth का increase होता है. plant girth increased. plant girth increased. So cambium को हम lateral मेरिस्टेम या cylindrical मेरिस्टेम क्यों मानते हैं? बिकॉज जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम दो तरीके का होता है. देयर इज वैस्कुलर कैम्बियम एंड देयर इज कॉक कैम्बियम तो वैस्कुलर कैम्बियम कितने तरीके का होता है? वैस्कुलर कैम्बियम कितने तरीके का होता है? वैस्कुलर कैम्बियम दो तरीके का होता है. वन इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या बनाता है? ये बनाता है कैम्बियल रिंग बनाता है. सो हम एक डायग्राम देख लेते हैं. दिस इज द डाइकोट स्टेम TS and TS of dicot stem सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई दे रही है. तो होता क्या है? दिस इज अवर एपिडर्मिस. ये हमारी क्या है? दिस इज अवर एपिडर्मिस. देन यहाँ पे इसके अंदर दिस इज अवर कॉर्टेक्स. देन इन ब्लू आई एम शोइंग दिस इज प्राइमरी फ्लोएम. In light green we have vascular cambium. This in red is our primary xylem, and in the center, ये जो हमारा in the center, this is our pith. तो ये जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम होता है, दिस वाज इन ग्रीन, ये वेस्कुलर कैम्बियम था. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? दिस इन लाइट ग्रीन. और इनके बीच में दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये दिस हियर वी हैव द मेडुलरी रेस, जो कि क्या बनाती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, जिसकी वजह से क्या बनती है? कैम्बियल रिंग बनती है. दिस इन ब्लैक इज द कैम्बियल रिंग बनती है बिकॉज ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. This is interfascicular cambium. Now consider this part. जैसे ये है हमारा, here we have the ये this I am showing in black. यहाँ पे जो ये ring like structure है, this is our, this in black I am making an outline. ये जो black में है, this is our, so this is our phallogen. ये phallogen क्या बनाता है? This is by the name of cork cambium. इसको हम cork cambium के नाम से भी जानते हैं. अगर ये जो phallogen है बाहर की तरफ डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? फैलम. क्या बनाता है? फैलम. फैलम को हम और किस नाम से जानते हैं? कॉर्क के नाम से जानते हैं. और अगर ये जो फैलोजन है ये अंदर की तरफ डिवाइड करता है तो ये क्या बनाता है? फैलोडर्म. क्या बनाता है? फैलोडर्म. तो ये फैलोडर्म क्या होता है? दिस इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स. दिस इज अवर सेकेंडरी कॉर्टेक्स. अब उसके बाद क्या हुआ? मैं फिर से ये शो कर रहा हूँ ब्लैक में. ये जो रिंग होती है, दिस रिंग इन ब्लैक, ये हमारी होती है, दिस इज अवर कैम्बियल रिंग. ये कैम्बियल रिंग, जब ये कैम्बियल रिंग बाहर की तरफ डिवाइड करती है तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है. और ये जब अंदर की तरफ डिवाइड करती है, ये अंदर की तरफ डिवाइड करती है तो क्या बनाती है?
सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। और ये जो हमारे जिन्होंने कैम्बियल रिंग बनाया था, दीज आर अवर मेडिलरी रेस। देखा कैसे वेस्कुलर कैम्बियम से हमारी कैम्बियल रिंग बनी थी, और इस कैम्बियल रिंग से हमारी सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बने। सिमिलरली कॉक कैम्बियम से हमारे क्या बने, कॉक बना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना। तो इस वजह से जो ओवरऑल हम जिसको हम कैम्बियम कहते हैं, उस कैम्बियम की वजह से हमारा क्या बना, लिटरली प्लांट गर्थ, मतलब प्लांट की मोटाई बढ़ी। सो इसलिए हम उसको कैम्बियम को लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.